हमने ये प्रूव किया है कि पाकिस्तान की आवाम एक खुददार आवाम है। पाकिस्तान की आवाम ने ग़ुलामी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है और ये फ़ैसला हमारी जमहूरी निज़ाम को तक़वियत देगा, हमारे जमहूरी निज़ाम को मजबूत करेगा। पाकिस्तान की आवाम के सामने आया है कि जो लोटे हैं उनको इदारे भी रिजेक्ट करते हैं और पाकिस्तान की आवाम भी रिजेक्ट करते हैं। देखिए, राजा रियाज़ जो है वो ये इखलाकी और कानूनी हैसियत खो चुके हैं कि उस पार्लियामान के मेंबर रहें। अब उनके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि जिस आदमी की शनाख्त के ऊपर, जिस आदमी के नाम के ऊपर उन्होंने वोट लिया था, उस आदमी से गद्दारी कर उसी ही पार्टी का मनसब पार्लियामान में मांग रहे हैं। तो पाकिस्तान की आवाम को और आइन को भी ये एक मजाक लगेगा। इंशाअल्लाह इनके ख़िलाफ़ भी हम जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाएंगे और बेहतर होगा कि वो खुद ये फ़ैसला करें कि मैं मुस्ताफ़ी होता हूँ अपने ओहदे से। देखें, ये इमरान खान के हर बयान के साथ इकरार करेंगे। इमरान खान राह हक़ पे है। इमरान खान ने पाकिस्तान की आज़ादाना ख़ारजा अमूर के बारे में बात की है, कहा है कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हम ग़ुलाम नहीं हैं, हम महकूम नहीं हैं। किसी भी तीसरे मुल्क को यह हक़ नहीं पहुँचता कि हमारे दो तरफ़ा बामी ताल्लुकात में शमूलियत करे और बताए कि हमने कैसे अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाएं। तो ये तो शुरुआत है, आप देखें कि आगे ये भी इमरान खान के नाम के ऊपर लब्बैक है। इनको शिकस्त फाश हुई है, इनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर ये हार चुके हैं। अब ये वो हारे हुए लोग हैं जो अपनी जो बची कुची 13 मेंबराने पार्टी की हुकूमत है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी बयानियाँ आगे लेकर चलेंगे, अवाम इनको इनके हलकों के अंदर शिकस्त देंगे और इनको पाकिस्तान की आवाम हमेशा मुस्तरद करें। इलेक्शंस फौरी होने चाहिए, असेंबलियों को तहलील होना चाहिए और पाकिस्तान की आवाम जो ताकत का सर चश्मा है वो फ़ैसला करेंगे कि पाकिस्तान का मुंतखब वज़ीर आज़म कौन हो। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम जी। पीटीआई ने आज केस जीता इलेक्शन कमीशन में। बिलहार वो फैसला आ गया है जो पीटीआई चाहती थी। 25 अरकान पंजाब असम्बली आज डी-सीट हो गए। पाकिस्तान की सारी आवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं, ख़ुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को, मेंबर्स को, हमारे वकला को, जिन्होंने बहुत ही लंबी तहरीक चलाई इंसाफ के लिए। हमारे वज़ीर आज़म ने, हमारे लीडर ने हमें तलकीन की है कि चाहे आप कम हो लेकिन राह हक़ पे हों तो आपके साथ होगा, फ़ैसला आपके हक़ में आएगा। हमने ये प्रूव किया है कि पाकिस्तान की आवाम एक खुददार आवाम है। पाकिस्तान की आवाम ने ग़ुलामी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है और ये फ़ैसला हमारी जमहूरी निज़ाम को तक़वियत देगा, हमारे जमहूरी निज़ाम को मजबूत करेगा। पाकिस्तान की आवाम के सामने आया है कि जो लोटे हैं उनको इदारे भी रिजेक्ट करते हैं और पाकिस्तान की आवाम भी रिजेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ वफाक में आज राजा रियाज़ को, जो कि ख़ुद एक लोटा है, उसको अपोजिशन लीडर बना दिया गया है। क्या कानूनी कार्रवाई इनके ख़िलाफ़ भी को करने जा रही है पीटीआई? देखिए, राजा रियाज़ जो है वो ये इखलाकी और कानूनी हैसियत खो चुके हैं कि उस पार्लियामान के मेंबर रहें। अब उनके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि जिस आदमी की शनाख्त के ऊपर, जिस आदमी के नाम के ऊपर उन्होंने वोट लिया था, उस आदमी से गद्दारी कर उसी ही पार्टी का मनसब पार्लियामान में मांग रहे हैं। तो पाकिस्तान की आवाम को और आइन को भी ये एक मजाक लगेगा। इंशाअल्लाह इनके ख़िलाफ़ भी हम जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाएंगे और बेहतर होगा कि वो खुद ये फ़ैसला करें कि मैं मुस्ताफ़ी होता हूँ अपने ओहदे से, वरना पाकिस्तान की आवाम उनका फ़ैसला करेंगे हल्के के अंदर। बिलावल ने कल न्यूयॉर्क में इमरान खान के हक़ में बयान दिया कि जो रूस का उनका दौरा था वो हमारी कौमी पॉलिसी थी। उस बयान को कैसे देखती हैं? देखिए, ये इमरान खान के हर बयान के साथ इकरार करेंगे। इमरान खान राह हक़ पे है। इमरान खान ने पाकिस्तान की आज़ादाना ख़ारजा अमूर के बारे में बात की है, कहा है कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हम ग़ुलाम नहीं हैं, हम महकूम नहीं हैं। किसी भी तीसरे मुल्क को यह हक़ नहीं पहुँचता कि हमारे दो तरफ़ा बामी ताल्लुकात में शमूलियत करे और बताए कि हमने कैसे अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाएं। तो ये तो शुरुआत है, आप देखें कि आगे ये भी इमरान खान के नाम के ऊपर लब्बैक कहेंगे। नून लीग की तरफ से भी और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी मौजूदा हुकूमत को डिसोन करने की बातें चलना शुरू हो गई हैं और ये बात भी सामने आ गई है कि हम तहरीक अदम एतमाद नहीं लाना चाहते थे। इस चीज़ को कैसे देख रही हैं? देखिए, इनको शिकस्त फाश हुई है, इनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर ये हार चुके हैं। अब ये वो हारे हुए लोग हैं जो अपनी जो बची कुची 13 मेंबराने पार्टी की हुकूमत है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी बयानियाँ आगे लेकर चलेंगे, अवाम इनको इनके हलकों के अंदर शिकस्त देंगे और इनको पाकिस्तान की आवाम हमेशा मुस्तरद करेंगे। मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ हुकूमत को बिल्कुल तस्लीम करने के उस तरह के बयान आ रहे, तस्लीम नहीं कर रहे। इलेक्शंस कब होता देख रही हैं अब आप? इलेक्शंस फौरी होने चाहिए,
اسمبلیوں کو تحلیل ہونا چاہیے اور پاکستان کی عوام جو طاقت کا سر چشمہ ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کا منتخب وزیر اعظم کون ہو.